अरे एक तो हंसो मारो। हाय। आज हम लोग गए हैं पान की खेती में। ये इधर का सबसे बेस्ट क्वालिटी का पान का जो खेती है कलकत्ता पान का। मेरे दोस्त मेरे साथ में है। हम दोनों ब्लॉगिंग करने सुबह सुबह निकल आए और ये दिखाने के लिए आप लोगों को कि खेती में ये जो छोटा छोटा पान का पित्ता है, पेड़ है, पौधा है, ये इतना सारा हुआ है। साइज इतना ही हुआ है, ये देखिए, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। और हम आ गए अभी ये काकद्वीप के एकदम ईस्ट साइड में है, गंगाधरपुर एरिया। चलो सीधे পরিষ্কার করতে হবে জানেন। ये खेती का पूरा वीडियो है। हमारा कोई दूसरा काम नहीं है, बस पान का खेती दिखाना, यही मेरा हम सबका फर्स्ट ये रहता है। इस हमारा दोस्त का खेती है। दोस्त अभी नया नया खेती चालू किया है और पान का पौधा लेने के लिए अभी तो कोई भी किसान नहीं देगा। सब लोग फ़ोन करके ये पूछ रहे कि पान का पौधा और बीटल लीफ प्लांट कैसे मिल जाएगा। भाई बीटल लीफ प्लांट लेने के लिए एक बात याद रखना, क्योंकि अभी ठंड के टाइम है, अभी पेड़ से पत्ता या जो प्लांट तोड़ेगा ना वो पेड़ ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए किसान लोग क्या करते हैं, बारिश के टाइम में पेड़ देते हैं, पर पैसा पहले भेजना पड़ता है, क्योंकि वो लोग भी वो प्लांट को ना बना के, जैसे होता है ना, उसको रूट्स निकाल के बेचना पड़ता है। जो बेल होता है, बेल के साइड से रूट्स जो निकालता है, उसके बाद वो जाके प्लांटेशन करने से वो सक्सेसफुल रहता है। पर कुछ लोग ये बोल देते हैं कि भाई प्लांट चाहिए, अभी प्लांट चाहिए, कितना रुपया चाहिए। मैं भी बोल देता हूँ भाई 1000 2000 4000 5000 देंगे, तो फिर भी नहीं देगा ये लोग, क्योंकि इनके खेती का अगर नुकसान हो जाएगा तो आप तो लेके चले जाएंगे, बाद में इसका नुकसान कौन भरेगा। वो पत्ता जो है, वो पेड़ जो एक बार मर जाता है, उसको फिर से उगाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए किसान लोग ये सोचते हैं कि मतलब बारिश के टाइम में आ जाइए, बारिश के टाइम में लेके जाइए, और हो सके तो मेरे नंबर में कांटेक्ट कीजिए। पर मेरे नंबर में बार बार फ़ोन मत करना। मैं बारिश बोल दिया, बारिश के टाइम में फ़ोन करके पूछना कि बेल चाहिए मुझे, तो उस टाइम में पैसा भेज देना। पर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, आपको आके यहाँ से लेना पड़ेगा। आप कहीं से भी आ जाइएगा, यहाँ से लेना पड़ता है। पर दूसरे मिट्टी में ना ये पत्ता उगता नहीं है, क्योंकि ये पत्ते का एक खासियत ये है, यहाँ पे जो क्वालिटी है, टेम्परेचर है, ये दूसरे एरिया में ना ये अवेलेबल नहीं है। जैसे आप कलकत्ता का टेम्परेचर, बेंगलुरु का टेम्परेचर सेम नहीं है। यहाँ पे जिस हिसाब से बारिश होता है, या मणिपुर का या आसाम का, वहाँ पे नहीं होता है। वहाँ पे मिट्टी का जो सॉल्यूशन है, यहाँ का मिट्टी का सॉल्यूशन, रॉ मटेरियल्स जो है वो बहुत अलग होता है, ठीक है ना। कहीं ज़्यादा टेम्परेचर मतलब डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है पत्ते का, तो वहाँ पे पत्ता सही नहीं होता। ये देखिए पत्ता एकदम बड़ा हो गया, ये एक दो पत्ता बड़ा हो गया है, मेरे दोस्त दिखा रहा है। ये देखिए ये दूसरा पत्ता, ये भी बड़ा हो गया। तो फोन कर रहा है। हेलो, हाँ बोलो। আমার অ্যাকাউন্টে কাকে ট্রান্সফার করে দিতে হবে 1 লাখ? আমি কালকে তো মারলি গো, বিকালবেলা 50,000 80,000 মারছি, পাঠাইছি। কিন্তু তুমি আমার অ্যাকাউন্টে লাগাইলে করাটা মুশকিল হয়ে যাবে। ল্যাপটপও তো নেই আমার কাছে, নাহলে আমি সেটা দিয়ে আমি ইয়ে করে দিতি, অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার করে দিতি। हाँ 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 না আমার হবে নি গো, কারণ আমার ফোন পে হবে নি। আমার এগুলা পুরাপুরি ফোন পে তে আসবে নি না। আমার কাছে যদি ল্যাপটপ রইতো না আমি করিয়ে দিতি, বুঝতে পারছো তো। ল্যাপটপটা নেই না, সমস্যাটা এখানে হবে। হ হ হ, এই যে শ্যামলের সঙ্গে কথা কয়ালো। হ্যালো,
और मेरे नंबर तो आप लोग जानते हैं 9597156807 है, उसी नंबर में कॉल करना। और ये देखिए खेती का पूरा अपडेट। ये पत्ता जो है ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से टूट के पड़ गया, ऐसे ही ऑटोमेटिकली टूट गया। ऐसे मणिपुर में अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हिमाचल प्रदेश में टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं भी राजस्थान में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे रेत के अंदर तो ये पान का खेती नहीं होगा। तो ये सब सिस्टम रहता है, क्योंकि हर जगह का टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता है, हर जगह का एक जैसा क्वालिटी नहीं रहता है। वो इधर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है बहुत सारे एरिया में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है। तो जहाँ ह्यूमिडिटी कम रहता है, ज़्यादा रहता है, या मॉइस्चर ह्यूमिडिटी रहता है, उसी हिसाब से मतलब वेदर मॉइस्चर रहता है, उसी हिसाब से ये होता है। इतना आसान नहीं कि पान की खेती बना दिया और वैसा वाला क्वालिटी निकल गया। वो पत्ता देखिए वो निकल के गिर गया। ये भैया उठा रहा है, देखिए ये पत्ता गिर गया है, ये गिर गया, उधर से गिर गया। तो पान जो ठंड की वजह से ना ऑटोमेटिक टूटता है। लोग बोलते हैं कि पत्ता इतना कीमती क्यों हो जाता है भाई, पत्ते का रेट इतना ज़्यादा क्यों? ये ठंड के टाइम में पत्ता ऑटोमेटिकली टूट के निकल जाता है और उसको क्या करते हैं, किसान का नुकसान हो जाता है, इसीलिए इतना ज़्यादा रेट हो जाता है ठंड के टाइम में। गर्मी के टाइम में देखिए ऑटोमेटिक टूट गया पत्ता, ऑटोमेटिक खराब हो गया और भी खराब हो गया। ये ऑटोमेटिक जो टूट जाए 2-4 करके पत्ता निकाल जाता है। ये तो पत्ता अभी तो खेती छोटा है और खेती उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ अभी तक, और जिस दिन डेवलप हो जाएगा, ये तो कम पत्ता दिख रहा है, एक लाइन में 3-4-5 करके पत्ता पड़ा है। जब डेवलप हो जाएगा, पत्ता बड़ा हो जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 पत्ता निकल जाता है। एक बड़ा पान पूरा गिर गया है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये सब प्रॉब्लम रहता है। और आप लोग जो फ़ोन करके बोलते हैं कैसे पान का प्लांट का लेके खेती करना है, देखिए भाई मैं तो खेती नहीं करता, मैं बस क्या है कि मैं ब्लॉग बनाता हूँ। मेरा असली काम है पान का धंधा, और मैं पान के धंधे में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि खेती करने वाले जो लोग हैं, अगर हम लोग जाके अगर खेती कर लेंगे तो खेती करने वाले के लोग कहाँ जाएंगे? तो ये भी तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा ना। तो सब मिल के कमाते हैं, हम जो खेती करने वाले भी कमाते हैं, हम भी कमाते हैं, कभी वो लोग भी लॉस उठाता है, हम लोग भी लॉस उठाते हैं, पर कोशिश ये रहता है कि संसार चलाने के लिए, घर संसार जो चलता है, रोज़गार जो इधर का है, सब पान की खेती है। और यहाँ का पैसा बाहर जाता है, मतलब सामान बाहर जाता है, बाहर से पैसा आता है। तो जो लोग हमारे पैसा मार देते हैं, नहीं देते, मैं उनसे एक विनती करना चाहूँगा कि भैया यहाँ पे पान का खेती करना इतना आसान नहीं है। किसान इतना आसानी से पान का खेती नहीं बनाता है। 2-3 लाख का खर्चा रहता है, ऊपर से 2-3 बार इनके ऊपर में जो फर्टिलाइज़र है वो देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है। ये खाद दिया है, ये देखिए ये खाद दिया है, 2-3 बार करके खाद देना पड़ता है। तो ये सब मिला के इनका जो खर्चा रहता है, इतना ज़्यादा खर्चा रहता है, उस खर्चा को उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग क्या सोचते हैं कि फ्री में हो जाता है, पैसा मार दो दूसरे का, क्या फ़र्क पड़ता है? भाई फ़र्क तो पड़ता है। तुम आज मारोगे हमारा पैसा, कल तुम्हारा पैसा ऊपर वाला मार देगा, वो बात नहीं है। और ऐसे करने से धंधा आगे नहीं बढ़ेगा, ना आप लोगों का धंधा बढ़ेगा, ना हम लोगों का धंधा बढ़ेगा, ना काम अच्छे से चलेगा। और दूसरी बात ये है कि मैं जो सिस्टम लेके आया कि सबसे मिलना, सबसे बताना पान के रेट के बारे में, भाई ओपन मार्केट जो रहता है ना, उसमें क्या रहता है, सबको डेवलप होता है। क्योंकि एक दूसरा जो आदमी रहता है ना, हिडन बिजनेस करके वो निकल जाता है, और उसमें से क्या होता है किसी को पता नहीं चलता है बिज़नेस का फ्यूचर क्या है। और यहाँ पे 5-6 नहीं, यहाँ पे 8 ब्लॉक ये पान के खेती के साथ जुड़ा हुआ है। करीब 40 लाख लोग जुड़ा हुआ है। इसके पान के जो पैसा आता है ना, उसी पैसे से यहाँ पे दुकान में ये कपड़े का सामान, जो घर का राशन होता है, सब खरीदी करते हैं, ठीक है ना। जो शौक का चीज़ होता है वो खरीदी करते हैं। तो पान का धंधा अगर यहाँ पे बंद हो जाएगा, 40 लाख लोगों का घर कैसे चलेगा? और जो गवर्नमेंट अभी नया रूल्स लेके आया है, उसमें किसान का भी फ़ायदा है, मैं मानता हूँ, वो बात नहीं है कि 50 के गुच्छे में किसान मान रहे हैं, तो उनकी बात है, मैं उनके अंदर में नहीं जाना चाहता। पर हमारे खिलाफ वो जो कुछ गड़बड़ आ रहा है, वो थोड़ा हमारे लिए प्रेशर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हम पान के धंधे में थोड़ा डेवलप करना चाहते थे। उसी हिसाब से हमारे ऊपर जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, उसमें हमारा ही नुकसान है। अगर बिजनेस धंधा जब होता है, डेवलप करना चालू करते हैं, उसी हिसाब से उसके शुरुआत में अगर आप जाके उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो भाई वो बिज़नेस ख़राब हो जाता है। और ये बिज़नेस के वजह से पश्चिम बंगाल का इसी एरिया में 40 लाख लोगों का खेती रोजगार जो है इसी खेती के ऊपर में ज़्यादातर चलता है। क्योंकि पहले तो मिर्ची का था, जो मिर्ची का था वो बंद हो गया, उसके बाद वो वाटरमेलन का था वो भी बंद हो गया। तो ये बचा कुछ यही है, ठीक है ना।
और यहाँ का लोग ज़्यादा बहुत पैसा नहीं कमाता है कि एक बार खेती कर दिया कि 10-15 लाख कमा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। खेती करने में उनका संसार चलता है। अभी तो फर्टिलाइज़र का रेट भी हाई हो गया, और घर का जो सामान खरीद जो डेली यूज़ होता है उसका भी, रोज़ाना जो खाने के लिए हो या यूज़ करने, तो वो सामान का भी रेट हाई हो गया है। तो अभी मेंटेनेंस, खेती मेंटेनेंस करना, परिवार मेंटेनेंस करना, फैमिली मेंटेनेंस करना बहुत टफ हो गया है। तो मैं इतना ही विनती करूँगा भाई, धंधा अच्छे से करो, हमारे साथ रखो। मैं नहीं चाहता कि आपका भी नुकसान हो, और आपसे ये विनती रहेगा कि आप ऐसा कुछ मत कीजिए जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो। धन्यवाद। यही बोल के मैं अपना ब्लॉग अभी ख़त्म करता हूँ। नमस्ते जी।